उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का सिलसिला लगातार जारी। महागठबंधन सरकार कर रही जनसभा को संबोधित 7 अप्रैल को करेंगे वित्त मंत्री प्रचार। मधुबनी हत्याकांड प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल। मेहमदपुर में तनाव की स्थिति बरकरार। नेता पदाधिकारी का जमावड़ा लगातार गांव में जारी। पटना में लगातार जारी बेखौफ अपराधियों का आतंक। बेगूसराय में सरकारी एम्बुलेंस से चालक की गला घोंटकर निर्मम हत्या। हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। और बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जारी किया रिजल्ट। पूजा बनी बिहार टॉपर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो झारखंड के मधुपुर उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन काफी गंभीर नजर आ रहा है। महागठबंधन सरकार के कई मंत्री चुनाव प्रचार में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा की बात करें तो राकेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 7 अप्रैल को मधुपुर जाकर प्रचार करेंगे। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मंत्री हफीजुल हसन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने यहां समिति गठित कर दी है। साथ ही इसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद समेत वाम दलों के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। 7 तारीख को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मधुपुर जाएंगे। वहां हम लोगों ने वार रूम की भी स्थापना किया है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी वहां पहुंच भी गए हैं और सारे एमएलए को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो मधुपुर में एक एक ब्लॉक में जो है महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए निकले। तो झारखंड के मधुपुर उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन काफी गंभीर है। महागठबंधन सरकार के कई मंत्री चुनाव प्रचार में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 7 अप्रैल को मधुपुर जाकर प्रचार करेंगे। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मंत्री हफीजुल हसन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामेश, झारखंड के मधुपुर उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन यहां पर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रहा है, तो वहीं गठबंधन भी लगातार ये कह रहा है कि जीत उन्हीं की होगी। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इस चुनाव को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मधुपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासत जो है अपनी चरम पे है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो महागठबंधन सरकार जिस तरह से झारखंड में है और महागठबंधन की जिस तरह से महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों की जो बैठक हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के आवास में जिस तरह से संपन्न हुई थी, उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि मधुपुर के जो उपचुनाव है उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो प्रत्याशी है हफीजुल हसन, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई है। साथ ही साथ जो है एक क्लस्टर जो मधुपुर का उपचुनाव है वो विधानसभा में कई क्लस्टर में उस क्षेत्र को बांट दिया गया है और क्लस्टर के हिसाब से जो है मंत्रियों विधायक का जो है दौरा और जनसभा जो है वहां पे होना है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव, तो झारखंड के वित्त मंत्री है, उनका जो दौरा है वो 7 अप्रैल से शुरू होने वाला है और 7 अप्रैल को मधुपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में दौरा कर हफीजुल हसन जो मंत्री हैं झारखंड के, उनके पक्ष में जो है प्रचार करेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो एड़ी चोटी लगाकर अपने प्रत्याशी जो है महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हफीजुल हसन की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए कंचन, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है गंगा नारायण सिंह को, गंगा नारायण सिंह जो है आजसू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि उन्हें आजसू का भी समर्थन मिल रहा है। तो जिस तरह से अभी जो ये मधुपुर उपचुनाव में जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सिर्फ 2 उम्मीदवारों में ही कांटे की टक्कर है, महागठबंधन के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से रामेश्वर उरांव का दौरा हो रहा है, इस तरह के कई और मंत्री हैं जो उपचुनाव में जो है हफीजुल हसन के पक्ष जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए कामेश आपका। तो झारखंड के मधुपुर उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन काफी यहां पर गंभीर नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने यहां पर एक समिति भी गठित की है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद समेत वाम दलों के प्रमुख नेताओं को भी शामिल किया गया है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत बासुकीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कोविड गाइडलाइंस का जमकर यहां पर मजाक उड़ाया। ना तो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। इधर मंदिर प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल कोविड-19 की बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए यहां अर्घ सिस्टम से बाबा भोले का दर्शन पूजा आदेश दिए हैं। आम लोगों और मंत्री पदाधिकारियों में ऐसा भेदभाव प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो बिहार के मधुबनी में होली के दिन एक ही जाति के 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद से प्रदेश में राजनीति में भी उबाल आ गया है। बिहार में जातीय संघर्ष शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। सत्ताधारी से लेकर यहां पर विपक्षी और समाजसेवी का जमावड़ा उस गांव में लगातार जारी है। राजनेताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक सहित कई पदाधिकारी पीड़ित परिवार से लगातार मिलने भी पहुंच रहे हैं। कि अब छोटे छोटे बच्चे बचे हुए हैं, इसकी सुरक्षा यथाशीघ्र प्रदान करें और जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। बाकी हम लोग फिर अभी मिल बैठ के बात करेंगे कि इसके आगे हम लोग कार्रवाई क्या करें। देश के बाहरी सुरक्षा के इनके लड़के तैनात थे, आज उनको आंतरिक सुरक्षा के कारण, आंतरिक सुरक्षा के हालात के कारण उनको जान गंवानी पड़ी है। ये तो रोका जा सकता था इस घटना को, क्योंकि पहले ही उनको सूचना 12:30 बजे है, जैसा मुझे यहाँ मालूम हुआ है सुरेंद्र बाबू के से कि 12:30 बजे ही टेलीफोन गया था, पुलिस को संसूचित कर दिया गया था। इसके बाद भी ये घटना घट रही है नरसंहार की, जो मिथिलांचल की मैं समझता हूँ अद्भुत घटना है। डीएम इस जिला का हो, एसपी हो, डीएसपी हो या थाना प्रभारी यहाँ का स्थानीय हो, जो भी इस घटना में संरक्षण दिया है या कहीं से भी उसका नाम आता है, सरकार जांच करा के उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करे। ये तो हम लोग भी अपना मिजाज बना चुके हैं। ये किसी एक परिवार का लड़ाई नहीं है, ये बिहार के संस्कृति और सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। जिनके साथ हादसा उन महिलाओं से वे काफ़ी डरी हुई हैं और पुलिस सुरक्षा की गुहार कर रही है। वो लड़की है 10th का एग्जाम दी है, वो काफ़ी डरी हुई है। बच्चे जो हैं, जो उतरी लेके 9 साल का बच्चा खड़ा है, वो बोल रहा है कि हम लोग को बहुत डर लग रहा है। उनके पूरे परिवार डरे हुए हैं। पुलिस के संरक्षण उनको चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वे लोग काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। प्रशासनिक जो लापरवाही जो है, ये मर्माहत करने वाला विषय है हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार के स्तर पे जो कार्यवाही सुनिश्चित होना चाहिए, वरीय पदाधिकारियों का यहाँ दौड़ा होना चाहिए और जो गुनाहगार हैं जिस तरह से कार्रवाई उन पर होना चाहिए, अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सबसे तो आश्चर्य है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको भी जानकारी नहीं है कि यह विषय क्या है। प्रशासनिक जो लापरवाही जो है, यह मर्माहत करने वाला विषय है हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार के स्तर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरदेव, जातीय संघर्ष पर अब यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर निकलकर सामने आ रहा है? जी, बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में घटना के बाद से ही यहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग हालचाल जानने, ढाढ़स बांधने और सांत्वना देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग, खास और वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन सारे लोग प्रशासन के ऊपर ही दोष मार रहे हैं। वहीं सरकार की, सीएम की चुप्पी जो साधे हुए हैं, इस पर लोगों ने कई तरह के हमला किए हैं। वहीं जितने नेता यहाँ आ रहे हैं, सब उनके सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उस परिवार के सुरक्षा की, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको सुरक्षा की सख्त आवश्यकता की बात कर रहे हैं। महिला डरी सहमी हुई है। अभी चारों ओर एक ही बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव की
जो दृश्य है वह देखने, सुनने और समझने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सरकार से यहाँ जितने भी विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा और मुआवजा की मांग करते आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए अमरदेव, जातीय कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से तमाम जो नेता है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तमाम नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रशासन की, तो यहाँ पर कानून की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? पुलिस की तरफ से यहाँ के स्थानीय प्रशासन की ओर से वहाँ सबसे पहले जो कुछ लोगों को जब गिरफ्तारी किया गया उसके बाद इश्तेहार साटा गया। ठीक दूसरे दिन उसके यहाँ फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। फिर अभी तक जो मुख्य आरोपी है सरेंडर नहीं किया गया है। पुलिस लगातार दबिश बना रही है। इस मामले में बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष को भी सस्पेंड किया गया है। कुछ न कुछ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ के विपक्षी लोग जो हैं सो सरकार की ओर टकटकी लगा करके देखे हुए हैं। आखिर सरकार क्या करना चाह रही है, मुआवजा देना चाह रही है या नहीं। सीएम मुआवजा के बारे में मुंह भी नहीं खोल पाए हैं। दूसरी ओर उनकी सुरक्षा क्या होगी, जो भयभीत है वहाँ के बच्चे इस ओर देखना चाह रहे हैं, लोग जो समझना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, अब खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि अपराधियों ने मंडल कारा के सरकारी एम्बुलेंस चालक की हत्या कर दी है। दोनों हाथों की नस और गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित NH 31 की है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी धर्मेंद्र रजक के रूप में यहाँ पर हुई है। चालक की मौत के बाद परिजन जेल प्रशासन पर कई सवाल उठा रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। का कंपाउंडर है, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो बोला भैया 1:30 बजे रात को टॉर्च बार रहे थे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी हम जाके डरते हुए हम जाके चेक किए हैं और कोई गाड़ी वाला भी नहीं रोक रहा था। ठीक है, मतलब ये टॉर्च बार के इशारा दे रहे थे, मदद मांग रहे थे। हाँ, टॉर्च बार के मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला मदद नहीं किया। तो कंपाउंडर इमरजेंसी में अपना घर जा रहे थे। 1:30 बजे रात के काम खत्म करने के बाद फिर देखें जाके तो उठाने के बाद सिटी हॉस्पिटल आया। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक वो लोग चच्चा जो एकदम तोड़ दिए थे। घटना हम सुबह सोकर उठे, पता चला जो धर्मेंद्र रजक हमारे ग्रामीण थे, जो जेल का ड्राइवर थे सर, पता चला जिनका जो है हत्या कर दिया गया। तो फिर हम वहाँ जाकर वहाँ देखे इनके घर पर, तो पता चला जो पटना गए थे कैदी छोड़ने के लिए, वापसी लौटने समय जो है इनके घर पर 2 बजे फ़ोन आया जो इनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वहाँ आकर देखा गया तो इनका हत्या किया गया था सर। और अब खबर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी में कोविड-19 के सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर एक अभियान चलाया गया है। बता दें कि डुमरा थाने के पास सदर SDO, सदर DSP, डुमरा थाना अध्यक्ष, BDO, CO समेत कई आला अधिकारी सड़क पर उतरे और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया। वहीं चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग ने सरकारी बस पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें न तो यात्रियों ने मास्क लगाया हुआ था, न ही कोरोना गाइडलाइन का पालन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा था। जुर्माना वसूलने के साथ बस ड्राइवर को सख्त चेतावनी दी गई। सैकड़ों वाहनों को रोककर बगैर मास्क पहनने वाले लोगों का यहां पर चालान भी काटा गया। जो ये चक्र है उसको तोड़ा जा सके। अभी तक कितने लोगों को सर फाइन किया गया है? अभी तक में 15-20 लोगों को यहाँ पर फाइन किया गया है और अभी हम लोग दूसरी जगह भी जाएंगे टाउन में, वहाँ पे भी जाके हम लोग करेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर चंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन भी लगे हुए है सख्ती से, और लगातार जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? सीतामढ़ी में भी इसी तरीके से अभियान चलाया गया? बिल्कुल कंचन, आप देख सकती हो कि कल रात को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया गाइडलाइन के हिसाब से सीतामढ़ी जिला प्रशासन जो है पूरी तत्पर है। जो बिना मास्क के
घूम रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है और उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि बिना मास्क के अपने घर से न निकले और कोविड के नियमों को पालन करें। यहीं पे कल रात को जब एसडीपीओ और डीएसपी, एसडीओ और डुमरा थाना अध्यक्ष नवलेश कुमार ने जब जांच अभियान चलाया तो बस पे देखा गया कि आधे सवारी लेके चलना है, लेकिन उसके 4 गुना सवारी को लोड करके मतलब कि चलाया जा रहा था। तो सरकारी बस में भी वही स्थिति पाया गया, जिसके कारण प्रशासन को कड़ी अपनी मेहनत को कड़ी अति उठाना पड़ा और सभी को जुर्माना वसूलते हुए, हिदायत देते हुए सभी को छोड़ा गया। चंदन, अगर सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी से कितने केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं कोविड के? अभी तक सीतामढ़ी में टोटल केस 16 आए हैं। जी। अभी तक किसी की कोरोना से मौत सीतामढ़ी में अभी तक? जी नहीं, अभी सीतामढ़ी में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है कोविड-19 को पालन कराने के लिए तत्पर है। जगह जगह पे चेकिंग अभियान की जा रही है, बाजार में, शहर में। सबसे ज्यादा देखा जाए तो डुमरा मुख्यालय में जो है प्रशासन सबसे ज्यादा तत्पर है, क्योंकि सारे जगह से अलग जिला से भी लोग यहाँ आते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वर्चुअल परिणाम घोषित किए, जिसमें मैट्रिक परीक्षा में बिहार को टॉप मोतिहारी की पूजा कुमारी ने किया है। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा टॉप करने वाली पूजा सरकारी मध्य विद्यालय के शिक्षक प्रभुशरण ठाकुर की बेटी हैं। पूजा ने मैट्रिक परीक्षा में 494 अंक यहाँ पर हासिल किए हैं, जिसमें पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जो है स्टेट टॉपर की है, बहुत खुशी का माहौल है। और कोरोना काल में जो स्कूल बंद हो गया था वो घर पर जाकर पढ़ती थी, जिसे मैं भी पढ़ती थी और एक सर भी आकर पढ़ाते थे, और यहाँ पर खुशी का माहौल है और आगे जो है वो नीट की तैयारी करना चाहती है। माहौल है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मिठाइयाँ बांट रहे हैं लोग। कैसी है पढ़ने में? आपको क्या कितना सपोर्ट आप लोग कैसे सपोर्ट करते थे? बहुत सपोर्ट करते थे। विजय कुमारी है, मैं सिमुलतला वासी विद्यालय से पढ़ाई करती थी और मेरा घर पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी में है। और कोरोना काल में जो लॉकडाउन हो चुका था उसके में स्कूल से भी ऑनलाइन क्लास चलती थी, फिर ये घर पे ट्यूशन भी पढ़ते थे और पापा भी पढ़ाते थे कुछ, और दोस्त लोग का भी बहुत हेल्प था। और मुझे आगे नीट की तैयारी करनी है। हम लोग के लिए तो एक खुशी का बात है कि जो है यहाँ के टॉप की तो बस हम लोग बाहर। नालंदा जिले की बेटियों ने सूबे में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। आपको बताते चले कि यहाँ पर कोर्थू गांव निवासी ओम प्रकाश निराला नीलम कुमारी की लाडली शुभदर्शनी ने 494 अंक लाकर सूबे में पहला स्थान प्राप्त किया। आपको बताते चले कि सिमुलतला स्कूल में पढ़ाई करने वाली शुभदर्शनी डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती हैं। वर्ष 2016 में इसका नामांकन मैंने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कराया और उसके बाद कंटिन्यू बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रही थी, लेकिन कोरोना काल में 22 मार्च 2020 से पढ़ाई इसकी बाधित हुई। लेकिन बाधा के बावजूद भी घर पर इसने काफ़ी अच्छी मेहनत की और ऑनलाइन कक्षाएं कंटिन्यू रूप से जारी रखी। और सबसे ज़्यादा इस सफलता के पीछे मूल रूप से इसका व्यक्तिगत मेहनत है। तो मधुबनी जिले के फुलपरास में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बता दें कि पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की है। साथ ही पुलिस ने कई हथियार सहित हथियार बनाने वाले उपकरणों को बरामद किया है, जिसमें देसी कट्टा सहित कई सामान भी जब्त किए गए हैं। साथ ही छापेमारी में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। फुलपरास जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं और सुनील कुमार झा थानाध्यक्ष नरैया को, इनके साथ अन्य लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है,
जिसमें कई निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के प्रयोग में आने वाले बहुत सारी सामग्रियां भी बरामद की गई है और मौके से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त फरार हो गया है, जिसके संबंध में भी अगतर कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसको और वो भी ना है जी ना है, तुम लोग इसको लेकर के हटाओ, तो हम बोल चलो बढ़िया है। उसको आराम से उठाना, खोलो चलेगा। वो भी आया है तो कई हथियार सहित अवैध सामान भी यहां पर जब्त किया गया है। लगातार पुलिस को सफलता हासिल हो रही है। मधुबनी से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हथियार सहित अवैध सामान को भी पुलिस ने जब्त किया। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोचिंग सेंटर बंद कराए जाने से यहां पर स्टूडेंट्स काफी नाराज हैं। आपको बताते चले कि सासाराम में स्टूडेंट्स ने हंगामा किया और तोड़फोड़ के साथ आगजनी की घटना को भी यहां पर अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार किया है। एसपी छात्रों को समझाते रहे कि अपना भविष्य बर्बाद ना करें, अपने घर लौट जाएं, उपद्रव ना करें। कोरोना के चलते कोचिंग सेंटर यहां पर बंद कर दिए गए, जिसके बाद इन छात्रों का उपद्रव यहां पर शुरू हो गया। पुलिस ने 9 छात्रों को यहां पर गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले लगातार वो यहां पर छात्रों को समझाते नजर आए। उन्होंने बार बार छात्रों से अपील की कि अपना यहां पर भविष्य खराब ना करें और अपने घर लौट जाएं, लेकिन छात्रों ने यहां पुलिस प्रशासन की बात ना सुनते हुए यहां पर इस घटना को अंजाम दिया। सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके सूचना मिलते ही जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं और जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी और मैं पुलिस अधीक्षक, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो मधुबनी में क्षेत्रीय समाज के 6 लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में यहां मशरक महमदपुर NH 90 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया और सरकार विरोधी नारे लगे। घंटों तक सड़क जाम रहने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घंटों सड़क जाम की सूचना मिलने पर तमाम बड़े पुलिस अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे। छह हत्या हुई है राजपूतों का मधुबनी में, उसी कारण हम लोग यहाँ पर बंदी करवाए हैं। अभी अभी हमारे मशक थाना के इंस्पेक्टर साहब आए हैं और बड़ा बाबू आए हैं। इन्हीं की विनती और आवेदन के बाद हम लोग ये जो बंदी है उसको समाप्त कर रहे हैं। यदि 4 से 5 दिन में सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन और बड़ा कार्य होगा। इसका जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार होगी। पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने लोगों के रोजगार सृजन के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और ग्रामीण इलाकों में लोगों को मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।